मॉडल टाउन लाहौर में नैब की टीम शहबाज शरीफ की बेटी के घर पहुंच गई है। आपको अपडेट करें कि नैब की टीम शहबाज शरीफ की बेटी के घर पहुंच चुकी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस वक्त नैब की टीम शहबाज शरीफ की बेटी के घर पहुंच चुकी है। नैब का रुख है शहबाज शरीफ खानदान की जानिब, तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इब्राहिम राजा हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, किस केस में नैब की टीम शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर पहुंची है? जी देखिए, ये शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जो नैब में केसेस चल रहे हैं, उस सिलसिले में नैब की एक टीम जो है वो पुलिस के हमरा मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर पहुंचे हैं उनके एहलकार। और नैब ने जो है वो शहबाज शरीफ की जो अहलिया हैं उन्हें और उनकी जो दो साहबजादियां हैं राबिया शहबाज और जवेरिया शहबाज, इन्हें भी तलब कर रखा है। जो उनकी अहलिया हैं उनको 17 अप्रैल को तलब किया गया था, जबकि राबिया शहबाज को 18 अप्रैल को, इसके अलावा जो जवेरिया शहबाज हैं उनको 19 अप्रैल को तलब किया गया था। तो अभी इस वक्त जो है वो नैब की टीम जो है, नैब के एहलकार और उनके साथ कुछ पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, वो पहुंचे हैं शहबाज शरीफ की जो साहबजादी हैं उनके घर। और अभी फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है कि वो किस सिलसिले में वहां पहुंचे हैं और उन्हें वहां से कोई डॉक्यूमेंट्स लेने हैं या नैब की इस कार्रवाई का मकसद क्या है। अच्छा, ये कहिएगा इब्राहिम, मजीद फैमिली के कौन कौन से मेंबर्स हैं जिनको नैब की जानिब से तलब किया गया है, और शहबाज शरीफ खानदान का कोई मौक़िफ़ सामने आया इस पर? जी देखिए, मुस्लिम लीग नून के जराए से हमारी बात हुई है और उनका कहना है कि ऐसा कोई नोटिस जो है वो नैब की जानिब से या पुलिस की जानिब से वसूल नहीं हुआ था कि नैब की टीम या पुलिस की टीम जो है वो लाहौर में शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर जाएंगे। ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है। नैब का इस मामले पर अभी मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि नैब की टीम पुलिस एहलकारों के हमरा वहाँ क्यों पहुंची है। इससे पहले नैब ने समन किया था शहबाज शरीफ की जो अहलियां हैं उन्हें और उनकी दो साहबजादियां हैं उन्हें भी। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि चूंकि उनकी साहबजादियों को पहले भी समन किया गया था, तो इन्हीं केसेस के सिलसिले में जो नैब की टीम है वो मॉडल टाउन लाहौर में शहबाज शरीफ की जो साहबजादियां उनके घर पहुंची है। तो इससे पहले इब्राहिम कोई नोटिस जारी किया गया था नैब की जानिब से? जी देखिए, आज ये खबर जराए से आई थी कि उनकी जो दो साहबजादियां हैं उन्हें भी तलब किया गया और शहबाज शरीफ की जो अहलियां हैं उन्हें भी तलब किया गया है। लेकिन उनके घर पहुंचने के लिए या वहां कोई सर्च ऑपरेशन करने के लिए, कोई वारंट लेने के लिए, उस हवाले से तो कोई नैब ने ऐसी कोई खबर जारी नहीं की। और मुस्लिम लीग नून के जो जराए हैं उनका दावा है कि नैब ने बगैर किसी नोटिस के वो आई है शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर। और इसके अलावा जो नैब के एहलकार हैं उनके साथ पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। और पुलिस एहलकारों को साथ लाने की ये वजह भी हो सकती है कि जब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर नैब के एहलकार पहुंचे थे, तो उन्हें वहां कारकुनों की जानिब से मदामत का सामना करना पड़ा था। तो ये वजह हो सकती है कि नैब के एहलकार, जो नैब की टीम आज पहुंची है मॉडल टाउन में शहबाज शरीफ की साहबजादी की रिहाइशगाह पर, वहां पुलिस एहलकार भी लेके गए हों। तो क्या इब्राहिम राजा से पूछगछ होगी वहां पर? नैब की टीम या कोई गिरफ्तारी करने गई है, कुछ मालूम हो सका है? देखिए, अभी नैब की जानिब से इस मामले पर मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि नैब की टीम वहाँ क्यों पहुंची है। लेकिन आज नैब जराए से ये मालूमात ज़रूर सामने आई थी कि शहबाज शरीफ की अहलिया को भी तलब किया गया है और उनकी जो दो साहबजादियां हैं उनको भी 17, 18 और 19 अप्रैल की जो डेट्स हैं इनमें तलब किया गया है। इससे पहले शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ जो है वो नैब में केसेस चल रहे हैं। शहबाज शरीफ जो हैं वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं, जबकि हमजा शहबाज जो हैं वो 3 केसेस में जमानत ले चुके हैं। तो अगर आज जिस तरह से अब नैब की टीम वहां पहुंची है, तो यकीनन ऐसा लगता है कि जिन केसेस में शहबाज शरीफ की अहलिया और उनकी दो साहबजादियों को तलब किया गया था, इसी केस के सिलसिले में नैब की टीम जो है वो मॉडल टाउन लाहौर शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर पहुंची है। तो इब्राहिम, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मॉडल टाउन लाहौर में नैब की टीम शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर पहुंच गई है। मॉडल टाउन में नैब की टीम शहबाज शरीफ की बेटी के घर पहुंच गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इब्राहिम राजा, ये कहिएगा, शहबाज शरीफ की फैमिली पर क्या क्या केसेस हैं, किन मामलात में उनको तलब किया जाता रहा इससे पहले भी? जी देखिए, एक तो आमदन से जायद असासों का केस जो है वो
جو مین کیس ہے شہباز شریف کے اوپر اور حمزہ شہباز کے اوپر، اور جو نیب کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں جو منی ٹریل ہے اس اور جو جس قسم کے سوالات کیے گئے تھے نیب نے جو ان سے سوالات کیے تھے شہباز شریف سے اور حمزہ شہباز سے، اس سے پہلے ایک سوال نامہ بھی ان کو دیا گیا تھا، وہ اس کے کوئی سیٹسفیکٹری جوابات نہیں دے سکے تھے۔ اسی وجہ سے کوشش کی تھی نیب نے حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے کی، اور اس میں ایک جو کیس تھا وہ مبینہ منی لانڈرنگ کا بھی تھا، لیکن اس وقت جو ہے وہ حمزہ شہباز جو ہے انہوں نے گرفتاری نہیں دی تھی، اور بعد میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے ان کیسز میں ضمانت لے لی تھی۔ تو بیسک جو کیس ہے وہ ایسٹس بیانڈ مینز ہے، اور اس کے ساتھ جس کیس کا بہت ایگریسولی ذکر کیا گیا تھا وہ تھا مبینہ منی لانڈرنگ کا، لیکن ان کیسز میں آلریڈی حمزہ شہباز جو ہے وہ ضمانت لے چکے ہیں۔ شہباز شریف جو ہیں وہ لندن میں موجود ہیں، اور شہباز شریف کی جو اہلیہ ہیں اور ان کی جو دو صاحبزادیاں ہیں ان کو نیب نے طلب کیا تھا۔ آج نیب کے ذرائع سے یہ خبر آئی تھی۔ اچھا ابراہیم، یہ بتائیے گا نیب کی ٹیم کیا پہلی بار شہباز شریف ان صاحبزادی کے گھر پہنچی ہے یا اس سے پہلے بھی جا چکی ہیں تحقیقات کے لیے؟ یہ دیکھیے، شہباز شریف کی صاحبزادی کے گھر تو نیب کی ٹیم جو ہے وہ پہلی مرتبہ پہنچی ہے، اور ان شہباز شریف کی جو دو صاحبزادیاں ہیں ان کو بھی نیب نے پہلی مرتبہ ہی طلب کیا ہے۔ اس سے پہلے حمزہ شہباز کی تو طلبی ہوئی تھی، اور سلمان شہباز جو ہیں انہیں بھی طلب کیا گیا تھا۔ شہباز شریف جو ہیں وہ خود نیب میں پیش ہوتے رہے ہیں، لیکن ان کی صاحبزادیوں کو اور ان کی شہباز شریف کی جو اہلیہ ہیں ان کو پہلی مرتبہ طلب کیا گیا تھا، اور ان کی جو پیشیاں ہیں وہ رسپیکٹیولی 17، 18 اور 19 اپریل کو طلب کیا گیا ہے۔ نصرت شہباز کو 17 اپریل کو طلب کیا گیا ہے، رابعہ شہباز کو 18 اپریل کو، جبکہ جویریہ شہباز کو 19 اپریل کو طلب کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ابراہیم راجہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ مسلم لیگ نون کی رہنما نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ، نیب کی ٹیم شہباز شریف کی صاحبزادی کے گھر پہنچی ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی شکریہ۔ میں اس پہ کیا کہہ سکتی ہوں جی، اگر عمران خان کا، اس کی تہذیب کا، اور اس کے یہ جو ان کے کارندے ہیں نیب کے شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں، اگر ان کی اب یہ حالت رہ گئی ہے کہ انہوں نے گھر کی عورتوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنا ہے اور اس طرح سے کسی کی بہو بیٹی کے گھر پہنچنا ہے، تو عمران خان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ بیٹی ایک ان کے بھی ہے جس کا ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا، جس کی ہم نے ہمیشہ عزت رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی۔ ابھی 6 بجے حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ اس کے اوپر ہنگامی پریس کانفرنس کریں گے، اور یقیناً اب میں سمجھ رہی ہوں کہ پانی جو ہے وہ سب سے اونچا ہوتا جا رہا ہے، ہماری شرافت کا، ہمارے صبر کا جو ہے وہ غلط امتحان لیا جا رہا ہے، اور انف از انف۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، سو بتاتے ہیں ابھی آپ کو 6 بجے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ اچھا عظمیٰ صاحبہ، یہ کہیے گا اس نیب کی کارروائی سے پہلے کوئی نوٹس یا کوئی سمن جاری کیا گیا تھا، کوئی نوٹس موصول ہوا تھا شہباز شریف کی صاحبزادی کو، یہ شہباز شریف فیملی میں سے کسی کو بھی؟ آج نوٹس جو ہے وہ ان کو ملے ہیں، میرا خیال ہے ان کو کوئی ڈیٹس بھی دی ہیں 16، 17، 18 سم تھنگ کر کے، ان کو نوٹس آج ملے ہیں، اور آج ہی نیب کی ٹیم کا اس طرح ان کے گھر پہ پہنچ جانا سوائے ریاستی بدماشی اور دہشت گردی کی اور کچھ نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ ہماری زبانیں بند کرا لیں گے تو ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ میرا خیال ہے چونکہ ان سے ملک چل نہیں رہا، حالات ان کے کنٹرول میں آ نہیں رہے، IMF ان کو جو ہے وہ جہاں پہ لے جا رہی ہے، اس کے بعد ان کا خود بھی شاید پروگرام نہیں ہے حکومت چلانے کا اور ملک چلانے کا، اور اس کے اوپر اب دیکھتے ہیں جی، ہم ابھی بیٹھیں گے، ہم ابھی بتائیں گے کہ ہم نے کیا۔ عظمیٰ صاحبہ، آپ یہ تصدیق کر رہی ہیں کہ آج انہیں نوٹسز ضرور موصول ہوئے ہیں نیب کی جانب سے؟ جی مجھے خبر ہے کہ انہوں نے نوٹسز جاری کیے ہیں، ابھی موصول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے یہ ابھی تک میں کنفرم نہیں کر سکتی، ہمیں موصول ابھی تک نہیں ہوئے، انہوں نے نوٹسز جاری ضرور کیے ہیں۔ تو عظمیٰ صاحبہ، اس پر اگلا لاہے عمل کیا ہوگا شہباز شریف کی فیملی کا، نون لیگ کا؟ دیکھیے، ہم بہنوں بیٹیوں والے ہیں بی بی، اور ہماری ایک خاندانی نارمز ہیں، ان کو جو بھی سوالات پوچھنے ہیں گھر کے ہر مرد کو پوچھ رہے ہیں نا، ہر مرد کو جو ہے وہ خواتین ہیں، گھریلو خواتین ہیں ساری کی ساری، ان میں سے کسی کا کسی کاروبار سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جب اب مردوں کو بلا کے پوچھ رہے ہیں تو اس طرح عورتوں کو بلانا پھر ان کے گھروں پہ چلے جانا، یہ ناقابل برداشت میری ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتی کہ اس کے بعد مزید اب کچھ رہ گیا ہے جو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے مریم نواز کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ بھی ہم نے صبر سے برداشت کر لیا تھا، لیکن اب بہت ہو گیا، اور 6 بجے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اپنی پریس کانفرنس کریں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کیا لایا منظر اعلان کا۔ اچھا عظمیٰ صاحبہ، یہ کہیے گا جو نوٹسز ملے ہیں آج، جس کی آپ بھی بات کر رہی ہیں، تو کیا یہ تمام لوگ جن کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں وہ نیب میں پیش ہوں گے؟ جی میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہے آپ سے کہ نوٹسز آج جاری ہونے کی اطلاع ہے ہم تک،
हमें अभी वो मौसूल नहीं हुए। मौसूल होना, नोटिस जारी होना दो अलग चीजें हैं जी। तो इसके ऊपर देखते हैं, मौसूल होंगे नोटिस तो अपने वकील के साथ जो है वो बात करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो घरेलू खवातीन हैं, उनका किसी कारोबार से कोई लेना देना नहीं है। जब आप उनके मर्दों को बुला के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उसके बाद इन खवातीन का पेश होना, मतलब क्या क्या किस चीज सेटिस्फेक्शन करना चाहते हैं, ये किसकी ईगो जो है उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ आपके वजीर आजम जो है वो बांगे दोहल कह रहे हैं कि मुझे लोगों को अंदर करना है, मुझे वो करना है, और उसके बाद अभी भी आप मुझे पूछेंगे कि ये जो है ये कसाब हो रहा है। तो मैं इसके ऊपर मैं समझती हूँ कि ये हुकूमत जो है हुकूमत नहीं करना चाहती, इनका प्रोग्राम नहीं है मुल्क चलाने का, मुल्क इनसे चल नहीं रहा। और अब ये इस घटिया हरकत में होटल आए हैं कि ये घर की औरतों को जो है वो इसमें मौत करना चाहते हैं। तो इसके ऊपर देखते हैं जी हमने क्या करना है। उज़्मा साहिबा, जिस तरह आपने वज़ीर आज़म इमरान खान की बात की है, वो तो ये भी कहते हैं और कि नैब तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो इंडिपेंडेंटली कार्रवाइयाँ करता है, उससे हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है। वो तो कुछ भी कहते हैं जी, मैं उनकी किस बात से वो कमेंट करूं। वो तो जो कुछ कहते हैं उस पर किसको एतबार है? आज तक मुल्क के अंदर किसी को एतबार है जो कुछ वो कहते हैं? और फिर ये है कि खुद इनके नैब की तमाम कार्रवाई जो है वो हमजा शहबाज की प्रोसीडिंग्स के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, वो फवाद चौधरी के पास, इमरान खान के पास कैसे पहुंच जाती है? अगर ये इंडिपेंडेंट इदारा है। सबसे ज्यादा अबव ऑल ये शहजाद अकबर नामी साहब जो हैं, जो जिनका सेल है वजीर आजम हाउस के अंदर, मुझे ये बताइए अगर नैब जो है वो बाख्तियार इदारा है तो ये साहब जो है ये क्या कर रहे हैं इस एहतसाब के इदारे के ऊपर? ये तो एहतसाब के इदारे के ऊपर एक शक रखने की बात है ना। और अब सो मच सो आपको ये भी पता चल गया होगा कि कोर कमेटी तहरीक इंसाफ के मेंबर जो हैं, जिनका नाम नईम बुखारी है, वो हमारे केसेस में वकील कर लिए गए हैं नैब की तरफ से। और अभी भी आप मुझे पूछ रही हैं कि ये नैब जो है ये आगाज क्या है? सही। उज़्मा साहिबा, शहबाज शरीफ आज 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्या सिर्फ इसी मामले पर वो बात करेंगे या किन किन उमूर पर बात करेंगे और अगला लाहेमल क्या देने वाले हैं? जी, मैं अगला लाहेमल का कभी हमजा शहबाज शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अपने लाहेमल का ऐलान वही खुद करेंगे। सही। उज़्मा बुखारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्यूरो चीफ लाहौर शहराज हसनात साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शहराज, उज़्मा बुखारी हमारे साथ मौजूद थी, वो कह रही हैं कि सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, घर की खवातीन पर रेड करके क्या साबित करना चाहते हैं। इस वक्त बताइएगा कि क्या इस वक्त भी नैब की टीम शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर पर मौजूद है? जी बिल्कुल, नैब की टीम वहाँ पे मौजूद है और नैब की टीम के साथ साथ पुलिस की भारी नफरी भी वहाँ पे मौजूद है। नैब ज़राए का ये दावा है कि जो आज नोटिस जारी किए गए थे, जो अब से कुछ देर कबल मीडिया ने ये सारी स्टोरी ब्रेक की थी कि अगला पूरे हफ्ते में शरीफ खानदान को बारी बारी हर रोज शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और उनकी दोनों साहबजादियां जवेरिया और राबिया समेत हमजा शहबाज को भी 2 दिन बुलाया गया है। तो उसके नोटिस वसूल कराने के लिए टीम आ गई है। नैब ज़रा ये दावा कर रहा है कि किसी किस्म का नैब ने कोई छापा नहीं मारा, बल्कि जो आमदन से ज्यादा जात केस में शहबाज शरीफ फैमिली को तलब किया गया है, उसके नोटिस वसूल कराने के लिए नैब की टीम वहां पे पहुंची। और ऑब्वियसली सिक्योरिटी के लिए पुलिस उनके साथ ही, क्योंकि पीछे जो कुछ नाखुशगवार वाकयात हमजा शहबाज के घर के बाहर हमने देखे कि नैब की टीम के साथ हुए थे, उससे बचने के लिए और उस को काउंटर करने के लिए पुलिस की सिक्योरिटी साथ ली गई। सिर्फ मकामी थाने को इन्फॉर्म किया गया था, जिसकी वजह से पुलिस साथ गई। नैब ज़रा इस तासुर को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई रेड किया गया। उनका यही कहना है कि ये सिर्फ नोटिस वसूल करवाने के लिए वहां पे नैब की टीम पहुंची है। तो शहराज, क्या अभी भी नैब की टीम शहबाज शरीफ की साहबजादी के घर पर मौजूद है या वो नोटिस दे के वापस आ चुके हैं वहां से? जी, अभी तक टीम वहाँ पे मौजूद है। अभी तक नोटिस किसी ने रिसीव नहीं किया, क्योंकि इंप्रेशन यही पड़ा था कि शायद रेड करने के लिए आए हैं और नैब के अफसरान वही कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक नोटिस किसी ने वसूल नहीं किया। जिस तरह उज़्मा बुखारी साहिबा ने भी कहा कि हमें ये इतला दी गई थी कि नोटिस जारी किए गए और अभी तक कोई नोटिस वसूल नहीं किया गया था, नोटिस कोई मौसूल नहीं हुए थे। तो अब ये सिलसिला मौसूल करवाने का जारी है और नैब की टीम बारी बारी तमाम के जिन अफराद को शहबाज शरीफ फैमिली के बुलाया गया, उनको वो नोटिस रिसीव करवाने उनके घरों में जा रही है। जी शहराज, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस पर काफी गुस्से में दिखाई दे रही है और शहबाज शरीफ आज शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं इस पर। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून ने इससे थोड़ी देर बाद हमजा शहबाज खासतौर पे मीडिया से बात करेंगे और इसी चीज का तयन किया जा रहा है कि ये सब कुछ किया है, क्योंकि अगले पूरे हफ्ते के लिए नैब ने जो नोटिस जारी किए हैं वो बारी बारी पहले 2 दिन 15 और 16 को हमजा शहबाज शरीफ को बुलाया गया है, 17 को उनकी वालदा नुसरत शहबाज, जबकि 18 और 19 को राबिया और जवेरिया शरीफ को बुलाया गया है। तो अगले पूरे वीक में शरीफ खानदान बारी बारी नैब के आके पेश होगा। इसमें जो मेजर डेवलपमेंट थी वो ये थी कि जब शरीफ खानदान के कुछ मुलाजिम पकड़े गए थे
तो उनसे मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट्स के बारे में मालूमात मिली थी, जिसमें काफी बड़ी तादाद में अमाउंट हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के अकाउंट में भी मुंतकिल हुई थी। इसी तरह अब नैब को कुछ इस तरह के भी सबूत मिले हैं कि उनके जो अहले खाना है उनके अकाउंट्स में भी रकम ट्रांसफर की गई थी और उसमें भी उनके कुछ मुलाजिम मुलविस है। इसी हवाले से उस आमदन का हिसाब देने के लिए अब शरीफ खानदान के जो बाकी लोग हैं, जिसमें शहबाज शरीफ की अहलिया और उनकी दोनों बेटियां भी शामिल हैं, उनको भी तलब किया जा रहा है। राबिया इमरान के खामद जो अली इमरान है वो ऑलरेडी नैब के मतलूब मुल्जिम है जो पाकिस्तान से बाहर है और उसके हवाले से नैब रेड वारंट हासिल करने सही। ब्यूरो चीफ लाहौर शहराज हसनात, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इब्राहिम राजा, आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।